सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। तो अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही कवर किया था। अभी आज से हम जो नया टॉपिक है वो है डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे, बेसिक। ठीक है, इसके पहले एक बार रिवीजन कर लें, ओके, कि हेरिडेटरी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ाई की थी। ठीक है, हम लोग ने ये जान लिया कि वाई डू लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड। हम लोग सिबलिंग्स हैं, वो सेम कैसे दिखते हैं, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी स्टोर होता है हमारे डीएनए में। ठीक है, तो यहाँ पे हेरिडेटरी जो है ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं हम, हेरिडेटरी। ओके, एंड ये जो है ये जनरेशन टू वन जनरेशन में पास होता है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो वेरिएशन, अभी जब एक इंडिविजुअल, जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो अपने माँ बाप के जैसे सिमिलर होता है। मतलब एकदम से सिमिलर भी नहीं, क्यों? क्योंकि उसको दोनों तरफ का जो है डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो मिल रहा है। पेरेंट का, अरे फादर का एक डीएनए और मदर के डीएनए से। ठीक है, वही ज़्यादा जो ज़्यादा डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाई देगा एट अ ग्रेटर एक्सटेंट। वेर इज ये वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो है फर्क नहीं दिखाई देगा। अब ये वेरिएशन किसके कारण आता है? ये वेरिएशन आता है ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशन, मीन्स एरर इन द डीएनए। ठीक है, और यहाँ हम लोग ने जो है एक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा था कि वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने समरी है, हेरिडिटी और वेरिएशन, इट प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल। फिर वर्ड जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय बैटिसन इन 1909, और फिर लेमार्क करके साइंटिस्ट ने, उन्होंने ही प्रपोज किया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लेकिन उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं था। ठीक है, इसको ये कंसेप्ट को सपोर्ट करने के लिए। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब क्या? जो वो जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पास ऑन होता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कलर ऑफ द आईज, हेयर का कलर, हेयर का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, ये सब जो है हमारे डीएनए में स्टोर है। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने साइंटिस्ट जो है मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल, उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया था। फिर ये वर्ड जीन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, जीन का मतलब क्या है, ठीक है, जेनेटिक्स मतलब क्या, और डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चन पढ़ी थी, पेज 143, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर। अभी बेसिकली जो है ये डीएनए, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है। देखो, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमैटिन्स। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, और ये है मानो न्यूक्लियस, जैसे समझने के लिए, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बहुत सारे थ्रेड्स, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। जब डिवीजन होता है इसके अंदर, तो ये जो है कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, और कंडेंस फॉर्म होके क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्म होगा बहुत सारे क्रोमोसोम्स में। देखो, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होंगे। देखो,
ऐसे स्ट्रक्चर्स में ये क्रोमोसोम्स हम लोगों को मिलेंगे कंडेंस होने के बाद। तो उसमें ये एक क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर किया, थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है डीएनए होगा, जो कि हम लोगों को कॉइल स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है ये। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये एक स्पाइरली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है। फिर इसके बीच में जो है ये जो न्यूक्लिक एसिड्स जो है अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे कि देखो ये एक सेगमेंट, एक जीन है विच विल बी, ऐसे समझा रहे हो, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानो हाइट के लिए, ठीक है। इतना सा सेगमेंट होगा मानो कॉम्प्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक एक सेगमेंट होता है। यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होता है, ठीक है, हमारे डीएनए में। तो ये है, देखिए यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, देखिए ये बेस पेयर्स होता है एडिनाइन थाइमिन। एडिनाइन जो है वो अक्सर थाइमिन के साथ पैर करेगा और गुआनाइन जो है साइटोसिन के साथ पैर करेगा, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डीएनए के बारे में। तो पढ़ते चलो। सेल, द बेसिक जो फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय thin transparent membrane known as nuclear membrane, which separates the nucleus from the cytoplasm. Within the membrane, completely filled up space is called nucleoplasm. ठीक है, suspended in the nucleoplasm are numerous fine crooked threads loosely connected, forming a network called chromatin network. The chromatin thread-like structures are chromosomes. ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? दे आर थ्रेड-like structures made up of protein and a single molecule of DNA that carry genetic information from cell to cell. ओके, अभी यहाँ कुछ डीएनए के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि डीएनए है क्या। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके, स्लैश, ये स्लैश है, हेरिडिटरी मटीरियल्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्विस बायोलॉजिस्ट जोहानस फ्रेडरिक मिशर इन 1869। ठीक है, ये तो डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये पहले फाइंड आउट किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थी 1952 में, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। देन एंड इंग्लिश केमिस्ट एंड एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफर, बेस्ट नोन फॉर द जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, उसे कहते हैं क्रिस्टेलोग्राफर। बेस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑफ और डीएनए। इट इंक्लूड्स फोटो 51, तो ये जो है फोटो 51 है, ठीक है। इसका एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी कुछ बेस्ट किया था, बेस्ट नोन फॉर हर वर्क फॉर द
स्ट्रक्चर ऑफ वर्क फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इससे पता चला कि फोटो 51 से दैट इंडिकेट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 strands अरेंज्ड इन अ स्पाइरली अरेंज्ड है, ये यहाँ से उनको पता चला। मॉरिस विल्किंस शो दिस फोटो टू जेम्स वॉटसन एंड क्रीक उनके साथ भी एक और साइंटिस्ट थे, which included new model of DNA. The two-side helix were made up of ribose connected with phosphate. So इसमें कितने बेस हैं? 4 बेस है, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ओके, देन बेस पेयर्स देखिए, जो एडिनाइन है इट विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ, एंड दे आर टुगेदर हेल्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम मेंडल्स लॉ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल सिलेक्टेड was selected for his work, that is the common green pea plant। इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एंड ही फाउंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट इज पर्पल, रेड, वाइट फ्लावर, टॉल, ड्वार्फ प्लांट्स, येलो, ग्रीन, स्मूथ, ब्रिंकल। तो ये सब जो एक एक ट्रेट मिला, इसमें उन्होंने पहले वर्कआउट किया। He concentrated his attention only on one pair of characteristics at a time, carefully traced them through the successive generation. One such hybridization experiment carried out by Mendel, he selected tallness and dwarfness of the plants to study the inheritance of one gene। मतलब एक ही जीन है, टॉलनेस और ड्वार्फ, तो एक ही जीन के बारे में पहले इन्होंने रिसर्च किया। देन द रिजल्ट ही अचीव्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज सेम इन ऑल द केसेस। मतलब, और इसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मेंडल सिलेक्टेड द प्लांट टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। मतलब अभी एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट। यहाँ पे ठीक है, उन्होंने पहले एक टॉल प्लांट लिया एंड एक ड्वार्फ प्लांट, और इसे कैसे इंडिकेट करते हैं? ये है, तो अभी इसके गैमेट्स क्या हुए यहाँ पे? इसके गैमेट्स है T, ओके, और इसके गैमेट है T। तो ऑब्वियसली ये कौन सा प्लांट होगा? ऑब्वियसली जो टॉल प्लांट है। ठीक है, टॉल प्लांट। तो ये रहा F1 जनरेशन और ये है इसका गैमेट्स। ठीक है, तो ये रहा F1 जनरेशन। अभी क्या हुआ, इस F1 जनरेशन को उन्होंने क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस किया। ठीक है, तो यहाँ पे करती हूँ मैं सेल्फ क्रॉस, F1 जनरेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे गैमेट्स क्या होंगे, कितने पॉसिबल है? देखो, ये एक गैमेट है, ओके, ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट एंड ये एक गैमेट। तो अभी इसमें कितने पॉसिबल है? देखें, ये देखिए, कैपिटल टी, ओके, फिर यहाँ से एक ये कैपिटल T, स्मॉल t,
फिर और पॉसिबिलिटी है यहाँ से इसके साथ, तो वापस कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये दो, दैट इज डॉफ। तो अभी इसमें कितने मिले, देखो ये टॉल हो गया, ये भी टॉल है, ओके, ये भी टॉल है, और ये है डॉफ, ठीक है। ये रहा ड्वार्फ प्लांट, ओके। तो अभी देखिए इसमें रेशियो कितना मिल रहा है, देखो 3 कितना है यहाँ पे, सॉरी टॉल कितने हैं यहाँ पे 3, और डॉफ कितना है 1, तो रेशियो कितना हुआ यहाँ 3:1। अभी इसमें एक और टर्म्स आता है, आगे पढ़ते हैं हम। Based on the observation, Mendel proposed that something was passed down unchanged from parent to offspring through gametes over generation, which is present in the genes. Therefore, genes are unit of inheritance. Of two contrasting characters, the one that was expressed, जो expressed है in F1 generation, F1 generation में क्या express हुआ था, tall plant, ठीक है, was termed as, तो उसे क्या term करेंगे हम, dominant, while the other character that remained suppressed, means वो है present है लेकिन उसको suppress किया गया है, but not present in the hybrid, was termed as recessive। मतलब यहाँ पे जो है tall is dominant, okay, and dwarf is recessive, ठीक है। All the F1 plants were inbreed, and so that the successive generation, then seeds were collected from them and sowed next year, and this gave rise to the mixed generation, that is tall and dwarf, and there it gave rise to the ratio 3:1, ठीक है। मतलब 3/4 टॉल था और 1/4 डॉफ, और इसे कहते हैं हम F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन। ये था F1, ये था F2, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ठीक है, हम टर्म्स पढ़ते हैं। अभी अलील क्या होता है, एलील्स आर पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई सेम लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द ट्रेट। मतलब जैसे कि ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है। अभी यहाँ पे वो अलील किधर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक और ठीक है। तो यहाँ पे वो अलील यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। वो अभी हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कैपिटल ए, यहाँ पे ए, और यहाँ पे स्मॉल ए, फिर इसके लिए कैपिटल ए, और यहाँ पे स्मॉल ए।
ये क्या हो गया, ये है हेट्रोजाइगस अलील, ठीक है, हेट्रोजाइगस एलील्स बोलते हैं। और होमोजाइगस मीन्स ए स्मॉल ए, ये हो गया होमोजाइगस, होमोजाइगस अलील, ठीक है। अभी फिनोटाइप का भी टर्म समझना पड़ेगा, ठीक है। द टर्म फिनोटाइप रिफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, जो हम लोगों को दिखता है। मतलब अभी प्लांट का फिजिकल एट्रीब्यूट क्या था वहाँ पे, टॉलनेस और डॉफनेस, ठीक है। दैट इज अपीयरेंस, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन द इंटरेक्शन ऑफ द जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या हो गया उसका, टॉलनेस एंड डॉफनेस, वो होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्रैकेट में टॉल एंड डॉफनेस, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसका क्या जीन है, टॉलनेस का क्या जीन है, टी, देखो ये सब जेनेटिक है, और ड्वार्फनेस का ये है, ओके। तो इससे अभी ये भी समझ में आया कि देखो फिनोटाइपिक रेशियो हम लोगों को क्या मिला, इसमें F2 जनरेशन में ये हो 3:1, फिनोटाइप क्या है इधर, टॉल 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 एंड ड्वार्फ, तो दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो is 3:1 and जीनोटाइपिक रेशियो इज, अभी जीनोटाइप कितना होगा देखिए, ये एक जीन हुआ मोनो, एक सेट ऑफ जीन्स, ठीक है। और फिर ये कितना है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, तो ये कितने हुए 2, देखो ये हुए 1, देखो ये हेट्रोजाइगस है, ये कितने हैं 2, ये 1, और डॉफनेस का कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जीनोटाइप कितना हो गया यहाँ पे 1:2:1, ओके। देखो then it is defined as a complete set of genetic material in an organism. Dominant allele, it is a version of the genes that is expressed more strongly than the recessive allele. Recessive allele is a version of the gene that is masked by the dominant allele. मतलब वो प्रेजेंट है पर वो सप्रेस कर दिया उसको डोमिनेंट allele में। देखो होमोजाइगस एल, देखो होमोजाइगस कैरिंग, इंडिविजुअल कैरिंग 2 आइडेंटिकल एलील, देखो ये है होमोजाइगस, ठीक है। और हेट्रोजाइगस इज कैरिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स। Dominant trait, the trait that can be visibly expressed in first generation. Recessive, the trait that is not able to express in F1 generation but appears in F2, okay. अब आता है पुनेट स्क्वायर, अभी ये भी एक तरीका था, ठीक है। पुनेट स्क्वायर इज अ स्क्वायर डायग्राम दैट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द ऑफस्प्रिंग ट्रेट व्हेन द पेरेंट जीन्स आर नोन। ये 1905 में साइंटिस्ट रेगिनाल्ड पुनेट डिस्कवर्ड पुनेट स्क्वायर। इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब ये पहले का ही एक्सपेरिमेंट हम लोग इसमें स्क्वायर में, पुनेट स्क्वायर में डाल के हम सॉल्व करेंगे। देखो अब इसका गैमेट्स क्या हुआ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका गैमेट, वेट, स्क्वायर से ही ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया स्क्वायर,
ये है गैमेट्स, ठीक है। फिर इसको इसके साथ देखो, तो F1 जनरेशन क्या मिला हम लोगों को, 100% रिजल्ट था। F1 जनरेशन इज 100% टॉल फ्लावर, टॉल प्लांट, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज टॉल प्लांट, ओके। अभी इसी को हम सेल्फ क्रॉस करेंगे। यहाँ ऐसे देखो, T इंटू टी ये गैमेट्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फीमेल गैमेट्स, ये है मेल गैमेट्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। टी टी कैपिटल टी, यहाँ पे इसके साथ टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी ये टी और ये टी के साथ, स्मॉल टी के साथ, और ये ड्रॉप। तो देखो हम लोग को रिजल्ट भी वही मिला। देखो अब इसका रेशियो क्या है, देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया यहाँ पर, 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, दैट इज ये टॉल टॉल एंड दिस इज टॉल, और ये क्या है ड्वार्फ, ठीक है। टॉल, तो जो ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट क्या है यहाँ पे, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, तो 3:1 रेशियो। फिर आता है जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, इधर मैं ऊपर लिख रही हूँ, जीनोटाइपिक रेशियो, ये देखिए ये एक हो गया जीनोटाइप 1, होमोजाइगस है ये, होमोजाइगस टॉल, दिस इज ये दो हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। तो यहाँ पे रेशियो कितना हुआ, 1, दैट इज 1:2:1, ठीक है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, here we determine a single trait, a monohybrid cross is used, ठीक है। It focuses on the pair of the contrasting characters in referred to as monohybrid cross. The resulting is 3:1 ratio. So phenotypic ratio is 3:1, where 3 is dominant heterozygous and 1 is homozygous, okay. Genotype, where 1 is homozygous dominant, 2 is heterozygous and 1 is homozygous recessive. तो इसका प्रोबेबिलिटी परसेंटेज क्या आएगा, ये टॉल एंड ड्वार्फ विल बी 25%, और जो हेट्रोजाइगस है वो होगा 50%। सो ये हमको रेशियो मिला। अभी टेस्ट क्रॉस क्या है देखते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या है ये भी जान लेते हैं हम। क्रॉसिंग बैक ऑफ F1 प्लांट, F1 अभी F1 क्या था हम लोगों को मिला, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या है टॉल प्लांट, ओके। टू either of the two parent types, normally
A recessive type is called as test cross. Crossing back of F1 plant, okay, F1 plant to either of the two parental types, that is normally a recessive type is called as a test cross. अभी recessive type क्या है यहाँ पर? Recessive is dwarf, that is small t small t. तो अभी इसको हम पुनेट स्क्वायर में डालते हैं, देखते हैं। ये हो गया। देखो अभी हम लोगों को यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा, देखो टी टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये एक है और ये एक पैर है, तो यहाँ पे रेशियो क्या हुआ, 1:1. The dominant character and the recessive characters are seen to be appear in the ratio of 1:1. ठीक है। Such this method is possible to test the purity of a particular race of the plant and also the gametic proportion of F1 hybrid. ठीक है, तो ये हुआ टेस्ट क्रॉस। डाई हाइब्रिड, अभी डाई हाइब्रिडिंग मीन्स क्या, यहाँ पे दो पैर आएगा। मोनोहाइब्रिड मतलब क्या था, एक ही कैरेक्टर था, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है। अच्छा, मोनोहाइब्रिड में एक और मैं पॉइंट बोलना भूल गई थी, ठीक है, कि जब मेंडल ने जब वो क्रॉस किया था साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने देखा कि एक ही ट्रेट पास हुआ है, इधर वो टॉल है या ड्वार्फ है। वो ऐसा मीडियम हाइट का झाड़ है ऐसा कुछ नहीं दिखा था, इधर वो टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है। तो चलते हैं डाई हाइब्रिड। यहाँ पे टू पेयर्स है, अभी देखिए इन्होंने क्या सिलेक्ट किया, टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर, इसका ये है रिप्रेजेंटेशन, ड्वार्फ प्लांट विथ वाइट फ्लावर, ओके। देयर रिस्पेक्टिव गैमेट्स आर कैपिटल आर और ये टी आर एंड टी आर, स्मॉल टी आर। Factors of tallness or dwarfness and for the red flower or white are inherited independently, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुआ है। अभी आर्टिफिशियल क्रॉस इसके बीच में लाया गया था, तो इसमें क्या देखा कि जो रेशियो है ये दो पैर का, इसमें कितने रेशियो मिले, रेशियो मिला 9:3:3:1 रेशियो, ठीक है। अभी देखिए ये F1 जनरेशन में क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे देखो, तो अभी ये इसके गैमेट्स क्या फॉर्म होंगे, TR और ये है स्मॉल TR। तो हम लोगों को F1 में क्या मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल TR और स्मॉल TR, ओके। तो ये क्या मिला हम लोगों को, दिस इज टॉल प्लांट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, विथ रेड फ्लावर, ओके। तो ये था F1 जनरेशन। तो देखो F1 जनरेशन, ऑल द इंडिविजुअल्स विथ टॉल विथ रेड फ्लावर because tallness is dominant over dwarfness and red color है dominant over white color, okay। subsequently अभी इसके कितने गैमेट्स मिलेंगे हम लोगों को, देखो F1 जनरेशन में हम लोगों ने क्या मिला, TR, सॉरी कैपिटल,
अभी इसको सेल्फ क्रॉस किया है तो इसके कितने गैमेट्स मिलेंगे हम लोगों को? देखो टी आर ये एक मिलेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर और कितने चांसेस है? टी स्मॉल आर एंड सॉरी तो ये 4 गैमेट्स मिलने के हम लोगों को पॉसिबिलिटीज़ हुए। तो अभी यहाँ पे भी वही रेशियो मिलेगा। जब वो टेबल हम ये देखेंगे अभी, ठीक है, तो इसमें रेशियो कितने मिलेंगे? 9 रेड टॉल्स, 3 वाइट टॉल्स, 3 रेड ड्रॉफ्स एंड 1 वाइट ड्रॉफ। देखो तो यहाँ पे ऐसे टेबल में डाला था, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ हम काउंट करेंगे। देखो ये मिला, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा उसका को यहाँ पे ये है टी आर, ठीक है। यहाँ पे है उनके गैमेट्स, देखो अभी ये कितने हम लोगों को यहाँ पे अभी देखने कितने हम लोगों को रेशियो कैसे मिलते हैं। देखो ये एक काउंट करते हैं हम, टॉल रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टॉल रेड कितने हैं? 9। देखो टॉल रेड इज 9। ओके अब हम लोग को देखना पड़ेगा टॉल वाइट कितना है। तो यहां से काउंट करते, देखो यहां पे पहला है 1 2 3, देखो 3 वाइट, टॉल वाइट हो गया। अभी हम कौन सा है? डॉफ रेड, 1 2 and 3, dwarf red 3 and dwarf white। ये कितना हुआ? 1। देखो मिल गया ना रेशियो। तो इसका रेशियो होगा 9:3:1। F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस किया तो ये रेशियो मिला। ओके देखो यहाँ पे भी F1 जनरेशन में जो है वो रिसेसिव है, मतलब जो डॉफ वाइट कलर है, वाइट कलर फ्लावर है वो सप्रेस हो गया था। और F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है जहाँ पे एक डॉफ वाइट हम लोगों को मिला। ओके अभी है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? As already mentioned, of the two contrasting characters, the one that expresses itself in F1 generation is called dominant, while that other suppressed in F1 generation is called recessive. Then, Mendel reasoned that there must be two factors separately responsible for the pair contrasting character, that is tallness and dwarfness. These factors occur in pairs. A contrasting pair of characters are called as alleles। ठीक है, मतलब टॉलनेस एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है और डॉफनेस जो है वो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द expression of one of the parental characters in monohybrid in F1 and expressed in F2 generation। ओके तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज एविडेंट दैट F1 zygote contains the factors for both the alternative characteristics, that is tallness and dwarfness.
ठीक है, उसके जो जाइगोट में है ये दोनों ऑल्टरनेटिवली जो है प्रेजेंट है। व्हेन अ ऑर्गेनिज्म मेक गैमेट्स, ईच गैमेट रिसीव्स वन जीन कॉपी which is selected randomly. Okay, they are located in homozygous chromosomes are separated out, that is tall and dwarf of the and pair not both. Then gametes become pure for a particular character, and this law is called as law of purity. मीन्स इधर वो सेग्रीगेट मतलब इधर वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, जस्ट एक ही कॉपी मिलेगा उसको। ठीक है, मैं बोली जैसे कि मीडियम साइज जो है, मीडियम साइज वाला जो प्लांट है वो नहीं होगा, इधर वो टॉल होगा, इधर वो ड्वार्फ होगा। जहाँ पे देखिए ईच गैमेट receives just one copy of the gene which is selected randomly. They are located on this homozygous chromosomes and are separated out, okay, of the pairs not there, ये कुछ गलत है, they are separated out, okay. Gametes become pure for particular character, and this law is called as law of purity, okay. मतलब जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने अलील्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये हो गया होमोजाइगस अलील, ठीक है, ये हो गया टी, ये हो गया टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। सो ईच गैमेट, ये एक गैमेट है और ये एक गैमेट है विच रिसीव्स वन कॉपी ऑफ द जीन एंड सिलेक्टेड रैंडमली एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस। देखिए ये होमोलोगस हो गया क्रोमोसोम, ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ओके। And gametes become pure for particular characters. अभी हम पढ़ेंगे independent assortment. It states that alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. Then, in one word, the allele of a gamete receives one gene, okay, does not influence the allele received on the other gene. ये दूसरा जो allele है उसको influence नहीं करेगा, ठीक है, वो रिसीव करेगा। The gamete receives one gene, does not influence the allele received for another gene, ठीक है। The P color जैसे कि ये एक पढ़ते हैं अभी हम, ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ट्राई की थी, रिसर्च किया था। P color and P shape size genes, P color and P shape genes, okay. Then when two pairs of contrasting characters, that is cross between two pure breeding pea plant, that is round yellow जिसे इससे इंडिकेट किया गया है, और wrinkled green, देखो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राउंड और येलो, यहाँ पे ब्रिंकल है और ग्रीन कलर के सीड्स है, बिकॉज ईच पेरेंट इज होमोजाइगस। देखो ये एक होमोजाइगस पैर है, ये एक होमोजाइगस है। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन टेल्स अस दैट गैमेट्स मेड बाय द wrinkled green plant are small ry and the gamete made by round yellow are ry। तो इसका F1 जनरेशन क्या होगा, ये मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो F1 जनरेशन क्या हुआ, राउंड येलो सीड, ओके। The allele specifying the yellow seed color is dominant over to the allele specifying green seed color, and alleles specifying round is dominant allele to specifying wrinkle shape.
This means that F1 plant are yellow and round because they are heterozygous for two genes. That is F1 plants are dihybrid. तो यहाँ पे क्या हो गया, F1 प्लांट जो है वो डाईहाइब्रिड है क्योंकि उसमें दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राउंड और येलो. ठीक है. द क्रॉस बिटवीन टू हाइब्रिड सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ डाईहाइब्रिड, इसका भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो हम लोगों को रेशियो ये मिलेगा 9:3:1. देखो यहाँ पे येलो राउंड 9:1, 9 येलो एंड wrinkled 3, ग्रीन एंड राउंड होगा 3 एंड ग्रीन wrinkle विल बी 1. ओके. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना मिला, देखो RY. ये कैपिटल Y है एंड दिस इज स्मॉल y. ठीक है. स्मॉल y. ओके. तो देखो यहाँ पे हम लोगों को रेशियो कितना मिला, यहाँ पे देखो राउंड येलो कितना है, सबसे पहले ये देखते हैं. राउंड येलो. ठीक है. फिर है येलो एंड wrinkled. ग्रीन एंड राउंड. और लास्टली है ग्रीन wrinkle. तो देखिए यहाँ पे भी हम रेशियो ढूंढेंगे. देखो राउंड येलो, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने 1, 2, 3, 4. राउंड येलो 5, ये है 6. राउंड येलो 7, सॉरी ये 7 है. राउंड येलो 8 और यहाँ पे भी है राउंड येलो 9. ओके. तो कितने मिले हम लोगों को, राउंड येलो इज 9. अभी है येलो एंड wrinkled. ठीक है. येलो एंड wrinkled कितने हैं, 1, 2, 3. यहाँ पे 3. ग्रीन एंड राउंड देखो 1, 2, 3 और ये जो है wrinkled ग्रीन इज 1. ओके. और ये एक ऐसा ही फोटो है जिन्होंने मेंडल ने इस पर जो है जो एक्सपेरिमेंट्स का रिसर्च किया था. ये है डोमिनेंट एलील, ये है रिसेसिव. तो ये सब जो कैरेक्टर्स है प्लांट्स के या ये पी शेप साइज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये सब इसके साथ एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था. ठीक है.
तो आज हम लोगों ने कुछ डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए स्ट्रक्चर, ओके, और मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सब हम लोगों ने पढ़ा, ओके। एक बार गो थ्रू कर लेना इसे, इंट्रोडक्शन और इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करेंगे यही चैप्टर को, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे।